पिछले वीडियोस में आपने देखा कि मैं रात को 10 बजे अपना पढ़ाई कंप्लीट करके सोने चली जाती हूँ, बट 10 बजे से सोते सोते बज जाते हैं 12:30 रात के। एंड मुझे नींद नहीं आती है, तो मैंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं 12:30 हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि आँखों में नींद तो है बट नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है मेरे साथ। और देखो, मैं पूरी तरह से तैयारी करके सोई थी, कोई मच्छर ना काटे, कुछ ना हो, और लाइट भी ऑफ थी, बट नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई नहीं। और मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ लेके हिस्ट्री। और आज हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करती हूँ आज के दिन। और अच्छा भी लगता है, अगर पढ़ाई में नींद ना लगे तो पढ़ लेना चाहिए। ये अब मेरा मानना हो गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले मेरा रूटीन ये रहता, अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं फिर भी लेटी ही रहती थी, और बस लेटे लेटे 3-4 घंटे ऐसे बीत जाते थे, नींद नहीं आती थी। तो पता नहीं कब नींद आ जाती थी, सो जाती थी। बट अब क्या है, अब टाइम को यूटिलाइज़ करना है। लास्ट कुछ डेज़ बचे हैं, तो उसमें खुद को निगेटिव नहीं करना है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। किसी की नेगेटिव बातें सुन के खुद को नेगेटिव नहीं करना है। बस अपने को पॉजिटिव रखो, खुद पॉजिटिव रहो और पढ़ाई करते रहो। और यही मेरा मानना है कि अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। बस इसी सोच के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। एंड मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट मैं बाहर नहीं निकली, क्योंकि अकेले तो मेरे रूम के सामने ही किचन है। मुझे किचन में जाने में भी डर लगता है। रात को भूख लगती है तो पानी पी के सो जाती हूँ। वो अलग बात है कि वॉशरूम जाना रहे तो कोई भी चला जा सकता है, बट किसी और काम से मुझे अंधेरे में बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डर लगता है पता नहीं किस चीज़ का, तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई। एंड पढ़ाई कर रही थी। आज गुप्तोत्तर काल से स्टार्ट की हूँ। एंड एंशियंट हिस्ट्री मुझे लगता है ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है, आप लोग को भी पता होगा। कुछ चैप्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इसमें जो था कि एक क्वेश्चन बड़ा विवादित है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो अगर ऑप्शन में उदयन ना आए तो चंद्रगुप्त को लगाना आप लोग, क्योंकि उदयन ने राजधानी बनाया था, उसने स्थापना नहीं की थी। और ये एनसीईआरटी की बुक में था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता दिया जाए। एंड यहाँ पे मुझे गर्मी भी लग रही थी, फिर भी मैंने ये मच्छरदानी जो है इसको नहीं निकाला, क्योंकि कभी भी नींद आ सकती थी। तो बस लेटे लेटे थक गई थी पढ़ाई करते करते, तो मैंने सोचा चलो बैठ के पढ़ लेते हैं। एंड लो, ये क्या हो गया, बारिश हो रही थी मैंने बताया ना, तो लाइट कट गई। एंड अभी देखो फिर से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है, लेटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और नाइट में मोबाइल से पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा नींद नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा यही है कि आप मोबाइल से रात को ना ही पढ़े, या इग्नोर करें पढ़ाई करना। और दिन में पढ़ सकते हैं, बट रात में इग्नोर करें, क्योंकि आप लाइट जलेगी आँख पे तो नींद और दूर भाग जाएगी। और बुक में जो नशा है वो नशा कहीं और नहीं है, इसलिए बुक ही प्रेफर करती हूँ पढ़ाई करने के लिए। एंड अभी लाइट तो नहीं आई, लेकिन मुझे नींद आ गई थी, देन मैं सो गई काफ़ी टाइम बाद। एंड ये मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। और आज था मंडे, और मंडे को मैंने कॉफ़ी और मूंगफली लेके बैठी थी पढ़ाई करने, क्योंकि सुबह उठने के बाद पूरे रूम की सिर्फ सफाई करी, पोछे लगाए, एंड भगवान जी को भी थोड़ा सा प्रे किया, उसके बाद मैं बैठी हूँ। और लेट को थोड़ा उठी भी थी, तो फिर स्टार्ट कर देती हूँ हिस्ट्री। और आज तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर बचे हुए हैं, और मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं। तो बस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड फ्रेंड्स, जो मैंने अपना मॉक शेयर किया था, मॉक टेस्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसको मैंने सॉल्व भी किया है। तो उसका आंसर की आपको उसका मेरे मार्क्स कितने आए हैं आपको लास्ट में पता चल जाएगा।
बट आप लोग के कितने कितने आए हैं ये ज़रूर मुझे रिप्लाई करना, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों ने मुझे लगा है कि ये हैं। तो कितने मार्क्स आए हैं जेन्युइनली मुझे भी आंसर करना, क्योंकि इसका जो लेवल था मुझे अच्छा लगा। लेवल वही किरण पब्लिकेशन के जैसा ही इसका लेवल था, और मुझे किरण का तो बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं सोच रही हूँ मुझे कहीं और से अगर वो PDF मिल जाए मॉक का, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी और मैं भी कर लूँगी। और उतना तो मुझे अच्छा नहीं लगता टेक्स्ट बुक का, फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। मैं भी अपने मार्क्स लास्ट में आपको बताऊँगी, तब तक आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ एंड वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। बस थोड़ी बहुत तो पढ़ाई इधर उधर हो ही जाती है, बट कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और बस लास्ट के कुछ दिन और बचे हैं, तो इस टाइम पे पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करिए आप लोग। मैं भी पूरी तरह से लगी हुई हूँ, बट मंडे के बाद ट्यूसडे वाला दिन मेरा थोड़ा सा हैक्टिक डे रहा, इसलिए मेरे वीडियो नहीं आए थे एक दिन। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो भी बना लिया करूँ, बट कभी कभी सोचती हूँ जाने तो वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट उसी में हो जाता है। अगर मेरी वीडियो किसी दिन ना आए तो कोई बात नहीं, ये सोच लिया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बना पाई। और अभी मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर। करंट में आप लोग कहाँ से कहाँ तक, आप लोग अगर मेरी बात माने तो अक्टूबर से लेके जुलाई तक पढ़ सकते हैं, या अगस्त मिड अगस्त तक पढ़ सकते हैं। वैसे अगस्त में तो अपना पेपर ही है, तो अगस्त का कोई चांस नहीं बनता है कि आएगा क्वेश्चन, बट अगर आपके पास है रिसोर्स तो पढ़ सकते हैं। वरना मैंने भी अपने टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। एंड आज मुझे क्लॉक एंड कैलेंडर का चैप्टर से मुझे सारे क्वेश्चन अच्छे से नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको पढ़ लेते हैं। क्लॉक के तो आ जाते हैं, बट कैलेंडर का थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है कि क्या है कैसे है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है। और BPSC का सिलेबस ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये यहीं से पूछेगा, क्योंकि पेपर भी ऐसा हम लोग के पास नहीं है और सिलेबस भी डिफाइन करके नहीं दिया हुआ, तो सारे चैप्टर करना कंपलसरी है। इसीलिए जो भी मेरा छूटा हुआ है मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब कंप्लीट कर लूँ, और सब कुछ रिवाइज करना कंपलसरी हो गया है क्योंकि सिलेबस ही ऐसा आ गया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के कौन कौन से अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद मैंने खा लिया था मैंगो, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो सुबह में आलू भी मैंने बनाया था, आलू भी खा लिया था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी रहती है तो थोड़ा सा हेल्थ को तो स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं अपना मॉक दे रही हूँ, वही वाला जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मेरे पास OMR शीट नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बस ऐसे 1 से लेके 120 तक मैं काउंटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर ABCD लिखती हूँ एंड बाद में मैं अपना ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं गिन रही हूँ अपने यहाँ शास्त्रीय भाषाएं कितने हैं इंडिया में। और मेरा माइंड इस टाइम पे इतना डिस्टर्ब हुआ था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कितनी भाषाएं हैं। मुझे तो पता था कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं, बट मुझे याद आ रहा था कि 8 भाषाएं हैं, 8 भाषाएं। और मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत भी हो गया था जब मैंने मैच किया आंसर को। तब ऐसे एग्ज़ाम हॉल में भी होता है, हम लोग को वो चीज़ें पहले से पता तो होती हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर आ जाता है कि वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था जियोग्राफी में, जब उसमें मैं लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ रही थी लास्ट में, तब तो मुझे याद था, लेकिन आज मैं देखो भूल गई थी। मैं बार बार याद कर रही थी क्योंकि मुझे सारे भाषाओं के नाम भी याद थे, बट मुझे इस टाइम पे मेरे दिमाग से ही नहीं आ रहा था। 5 तो मैं गिन पा रही थी, बट एक नहीं याद आ रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं 2-3 भूल रही हूँ। ऐसे आप लोग के साथ भी होता होगा, मे बी होता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैंने कर लिया है, चलो अब मिलाते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। एंड आज से मेरे जो मॉक में आए हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए थे 104, और आज तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप भी कर दिए हैं, क्योंकि करेक्ट जो नहीं आ रहा था वो मैंने स्किप कर दिया। स्किप मैंने 16 क्वेश्चन किए थे और गलत भी मेरे 16 हुए हैं। तो अगर माइनस कर देते हैं 104 में से 16 तो 88 आते हैं, और 88 में जब 16 को भी माइनस करते हैं 1/4 भाग करके,
तो 4 माइनस करेंगे तो 84 आते हैं। आज का ये मेरे रॉ मार्क्स हैं। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कितने आए हैं।